हेलो। सो वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक ओपी वेक्टर है। हम लोग थ्री डी में पढ़ते हैं तो इसलिए आई कैप जे कैप के कैप यही मिलेगा। और कभी भी जनरल सोचना है तो थ्री डी में सोचो, आई कैप जे कैप के कैप। तो हो क्या रहा है कि ये ऐसे कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो ये कोई ओपी वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर है। तो इस ओपी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये एक नई पोजीशन आएगी ओ क्यू। तो ये ओपी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट किया ओ क्यू, और जब रोटेट किया तो वाई एक्सिस उसके बीच में आएगा, वाई एक्सिस उसके बीच में आएगा। तो मुझे ये नया पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर निकालना है। अब ओ क्यू वेक्टर जो भी होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन। एक्स वाई जेड तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन। तो वो तीन कंडीशन क्या क्या है? तो पहली कंडीशन है कि 90 डिग्री से रोटेट हुआ तो OP डॉट ओ क्यू जीरो होगा, OP डॉट ओ क्यू जीरो होगा। तो यह आ जाएगा 5x प्लस 12y प्लस 13z इज इक्वल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन। तो एक्स वाई जेड तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन। दूसरी, OP वेक्टर ही रोटेट होके OQ आया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो OP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OQ का मैग्नीट्यूड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 338। ये सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही गंदी है। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गंदी है तो मैं सिर्फ कंडीशंस वगैरह समझा देता हूँ और वैल्यूज़ लिख के दे दूंगा, पर सॉल्व नहीं करेंगे अपन। और तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपी वेक्टर को जब रोटेट किया तो वाई एक्सिस उसके बीच में पड़ी थी। तो इसका मतलब है ओपी वेक्टर जे कैप और OQ वेक्टर आर कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर है तो बॉक्स ऑफ OP जे कैप OQ मस्ट बी जीरो। तो बॉक्स विल बी जीरो। और बॉक्स डिटर्मिनेंट से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो 5 12 13 0 1 0 एक्स वाई जेड। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आता है -13 एक्स प्लस 5z इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीसरी इक्वेशन। तो तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है। तो एक्स आता है -30√/2/97, वाई आता है √194, जेड आता है -78√2/1/97, 1/97 नहीं 97। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू। इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ डू यू अप्लाई द कंडीशन, और इंपॉर्टेंट था कि ये ओपी वेक्टर जे कैप ओ क्यू आर कोप्लेनर। तो बॉक्स विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है तो प्लेन का इक्वेशन निकालना मतलब लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड। हम थ्री डी में पढ़ रहे हैं ना, तो एक्स वाई जेड का लोकस निकालना है सच दैट कि वो ए बी सी से पास हो रहा है। तो ए हो गया 1 2 3 बी सी। तो वो क्या कह रहा है, प्लेन का इक्वेशन निकालो। प्लेन का इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड का लोकस, और लोकस मतलब कंडीशन। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए बी ए सी और ए डी आर कोप्लेनर। तो इक्वेशन कहाँ से आएगी? कंडीशन से। और कंडीशन क्या लग गई कि ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर आर को प्लेनर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बॉक्स ए डी वैक्टर, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अपना बी कितना था? 2 -1 3 और सी 4 0 -3। तो लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट, तो ए डी वैक्टर होगा डी, पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो x -1, y -2, z -3। फिर नेक्स्ट आएगा ए बी वैक्टर, तो b माइनस ए, तो 2 -1 -1 -2, फिर 3 -3 0। फिर नेक्स्ट आएगा ए सी वैक्टर यानी c माइनस ए, 4 -1 0 -2 -3 -3, तो
6 इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट। तो x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, 1 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 माइनस 6 0। अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो इसका आंसर आता है 18x प्लस 6y प्लस 7z माइनस 51 इज इक्वल टू 0। ये निकाल के चेक करना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ये आता है क्या, 18x प्लस 6y प्लस 7z माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन। तो ये 3D में बहुत लगेगा, तो क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना, तो काफ़ी यूज़ होगा। तो इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन कंडीशन कि दे आर कोप्लेनर, तो वो मैथमेटिकल कंडीशन में चेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो अब देखो टेट्राहेड्रन जो है वो 3D ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रन जो है वो 3D ज्योमेट्री, तो अपने को कुछ कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो ये येलो जो है वो पीछे की तरफ है, तो ये ओ ओरिजिन मान लिया, ये ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और ओ ओरिजिन हो गई, ओ ओरिजिन हो जाएगा। तो मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। तो टेट्राहेड्रन में 6 एजेस होती हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी, ए सी, बी सी। नेक्स्ट 4 फेसेस होते हैं, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी ए और ए बी सी, ये 4 फेसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट और भी है स्क्यू लाइंस वगैरह, पर वो 3D में आएगा, तो स्क्यू लाइंस तो वहाँ पे मैं और बताता। नेक्स्ट, तो कभी भी कोई मान लो अगर कोई ज्योमेट्री है और ऊपर उसके कोई पॉइंट है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब कि इससे अगर टेंजेंट डाली, ये टेंजेंट डाली इस सरफेस पे, तो ये सरफेस पे अगर टेंजेंट डाली, ये पीछे की तरफ टेंजेंट डाली, तो क्या होगा, एक सॉलिड ज्योमेट्री बनेगी। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ये बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। तो जैसे कोन में भी तुम देख सकते हो, कोन में क्या होता है, इसका एरिया 1/3 बेस एरिया पाई स्क्वायर इनटू हाइट, ये h है, ये रेडियस r है। तो सेम यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या आ जाएगा, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब ये निकालना कैसे है, तो बेस एरिया, तो बेस एरिया निकालना कैसे है, तो देखो, तो बेस एरिया पहले मैं एरिया वेक्टर ही निकाल लेता। तो बेस एरिया होगा क्या, एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया तो अपन ने पढ़ा था हाफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब एजेस, तो हाफ 2 एजेस का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 एजेस कौन है, तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, 2 एजेस का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो हाफ इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए और प्लस 0, क्योंकि ए क्रॉस ए पैरेलल वेक्टर है तो 0 हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर आ गया हाफ, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस का फर्क ए क्रॉस बी, ये एज इट इज़ रहेगा बी क्रॉस सी, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो सी क्रॉस ए। अब नेक्स्ट, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे निकालना हाइट, तो हाइट कौन होगा, हाइट होगा ओ ए वेक्टर का ये एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर पे प्रोजेक्शन, तो ये इसका प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगी हाइट। तो ओ ए वेक्टर का एबीसी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका प्रोजेक्शन हाइट होगा। अब एबीसी के परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर भी होता है, तो एरिया वेक्टर इज एक्चुअली प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो तुम देख भी सकते हो, ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो एरिया वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी वेक्टर,
तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन एरिया वेक्टर। और प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। तो नीचे तो मैग्नीट्यूड ए रहने देते हैं, अब ऊपर का देखते हैं। तो ओ ए वेक्टर था, डॉट ए वेक्टर क्या आया था, हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये आ गई हाइट। तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हाफ बाहर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हो, देखो ए डॉट ए बी 0, ए बी क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है 0, फिर ए डॉट बी सी यानी बॉक्स ए बी सी, फिर ए डॉट सी ए 0 क्योंकि ए सी ए दो वेक्टर सेम है ए तो 0, तो क्या बच गया, बॉक्स ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा 1/3 बेस एरिया यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इंटू हाइट 1/2 इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बॉक्स ए बी सी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा 1/6 बॉक्स ए बी सी। तो दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान में रखो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 बॉक्स ए बी सी।